यूक्रेन रूस की जंग में इस वक्त हालात उस मुहाने पर हैं जहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, वो भी कल्पना से परे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आशंका को सच साबित करने वाला ट्रेलर भी जारी हो गया है। इसमें जो साफ तौर पर दिख रहे हैं वो पूर्वी क्षेत्र के ताजा हालात हैं, जहां से रशियन फोर्स कदम पीछे खींच रही है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के एक दावे ने भी सनसनी फैला दी। इसमें बताया गया है कि आने वाली सर्दियों में रूस के लिए 90 दिन इतने भारी पड़ने वाले हैं जो उसे 30 साल के आजाद यूक्रेन में कभी नहीं देखने पड़े। आखिर कैसे हैं बदल गए ये हालात, कैसे रूस पर यूक्रेन भारी पड़ गया, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 महीने 16 दिन बदल गया वॉर सीन। विश्व बिरादरी ने यह कल्पना कभी नहीं की थी। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के थिंक टैंक्स भी शायद इन हालातों के बारे में कभी सोच पाए होंगे। जंग में सरेंडर तो नहीं हुआ, लेकिन रणभूमि से उल्टे पैर लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो क्या रूस का मकसद हमेशा के लिए अधूरा रह गया? क्या यूक्रेन ने हालातों को निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर दिया? और इन हालातों के बाद जंग में अगला स्तर क्या है? वॉर जोन से आ रही तस्वीरों को देखकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सवाल अस्तित्व विहीन है, बल्कि इन सवालों के जवाब से साफ होता है कि रूस के मचाए हाहाकार के बाद ज्यादातर क्षेत्रों में हालात सामान्य होते जा रहे हैं और जंग अब पूर्व और दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में सिमट रही है। वो भी रूस को एक कमजोर सेना के रूप में पेश कर रही है। हालात देखें तो सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं बारूद बरस रहा है तो वो पूर्वी इलाका है। दरअसल रशियन फोर्स ने डॉनबास रीजन के लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इन क्षेत्रों को ऑटोनॉमस कंट्री की मान्यता देते हुए वहां की सेना के सुपुर्द कर दिया। और फिर रशियन फोर्स ने खार्किव रीजन में खुद को सीमित कर लिया। इस क्षेत्र में सीमित होने का मतलब डॉनबास रीजन के लिए बैकअप प्लान था, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने इसी खार्किव को अपना टारगेट बनाया है। पूरा फोकस इस क्षेत्र को रूसी कब्जे से मुक्त कराने पर है, ताकि डॉनबास रीजन की सप्लाई लाइन काटकर उसे फिर यूक्रेन में मिला लिया जाए। यही वजह भी है कि अब इस जंग में जैसे ही यूक्रेनी फोर्स भारी पड़ी, पूर्वी हिस्से के खार्किव में नया बैटल ग्राउंड तैयार हो गया। अब दिक्कत यह है कि रशियन फोर्स खार्किव से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन यूक्रेन इस बार भारी पड़ रहा है। इसलिए ना चाहते हुए भी रूस अपनी सेना की नई ब्रिगेड इस क्षेत्र में भेजने को मजबूर है। यूक्रेन में रूसी सेना के हाथ से अब जो जीत है फिसलती हुई नजर आ रही है। हालात यह हैं कि पिछले 6 महीने में रूस की तरफ से पूर्वी यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया गया था, अब वहां से यूक्रेन की सेना ने रूस को पीछे ढकेल दिया है। अब तो हालात ये तक हो गए हैं कि खार्किव के आसपास के इलाकों से भी रूसी सेना को पीछे ढकेला जा चुका है और इसी के साथ अब रूसी सेना की और दूसरे शहरों पर जो कब्जे की उम्मीद है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और ये हालातों के आधार पर की गई कल्पना नहीं है, ना ही इस विषय में थिंक टैंक्स ने कोई दावा किया है, बल्कि बारूदी जमीन पर तैनात रूसी सेना के अधिकारी ने ही अपने मुल्क की कमजोर पड़ती सेना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रूस की सेना खार्किव के दक्षिण पूर्वी इलाके से पीछे हट चुकी है और रणनीतिक रूप से अहम इस इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई है। खार्किव के कुपियांस्क पर यूक्रेनी फोर्स ने कब्जा जमा लिया है। कुपियांस्क से ही डॉनबास के मोर्चे पर रसद सप्लाई की जाती थी। इसलिए रूस ने कुपियांस्क को वापस हासिल करने के लिए नए सिरे से ऑपरेशन शुरू किया है। कुपियांस्क हासिल करने के लिए रूस ने एक नई ब्रिगेड भी भेजी है। हालांकि कुपियांस्क क्षेत्र में रूस या यूक्रेन को मिलने वाली कामयाबी युद्ध में अहम भूमिका अदा कर सकती है।
या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही कामयाबी जंग को एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर सकती है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक दावा निर्णायक स्थिति जल्द बनने की तरफ इशारा कर रहा है। उनके दावे में जिस स्थिति का जिक्र है वो तकरीबन रूस के लिए 24 फरवरी के मुकाबले के ठीक उलट होगी। दरअसल प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने 17वें वार्षिक याल्टा यूरोपीय रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने यूक्रेन को यूरोपियन संघ की सदस्यता समेत रूस की तरफ से खड़े किए जा रहे ऊर्जा संकट और यूक्रेन को युद्ध में जीत के लिए क्या चाहिए, इस पर बात की। इसी बीच उन्होंने जंग का भविष्य भी बता दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक आने वाली सर्दी में रूस के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। दावे के तहत सर्दी के 90 दिनों में यूक्रेन के जवाबी हमले से रूस टूट जाएगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सर्दी के 90 दिन यूक्रेन की आजादी के 30 साल की तुलना में ज्यादा अहम होगी। यानी सर्दी के दिन अब यूक्रेन के भविष्य और जोखिम का निर्धारण करेंगे। और खास बात यह है कि अब ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ बातचीत की संभावना को दरकिनार कर दिया है। हालांकि दावा यह भी है कि इन 90 दिनों में रूस की तरफ से यूरोप को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है, जिसके लिए रूस गैस और ऑयल की आपूर्ति रोक सकता है। लेकिन अंतिम सौदेबाजी के लिए रूस चिप के बदले गैस और ऑयल देने पर राजी हो सकता है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अपील की है कि पूरा यूरोप एक हो जाए तो एक जीत का ऐतिहासिक पल बन सकता है और सर्दियों में जंग की कीमत सिर्फ रूस चुकाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की के दावे का आधार क्या है? क्या रूसी सेना के मौजूदा हालातों से कोई इशारा मिला है या फिर रणभूमि में अब सब कुछ साफ दिख रहा है? जाहिर है कुछ तो ऐसा है जो ज़ेलेंस्की के दावे के मुताबिक है। एक नया दावा यह है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को ज्यादातर क्षेत्रों से पीछे ढकेल दिया है और इस कार्रवाई के तहत 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को वापस हासिल कर लिया गया है। इस दावे में यह भी बताया गया है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस की सेना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई है और यूक्रेनी सेना की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में हुई है। इस दावे के पक्ष में हैरान करने वाली बात यह भी है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव क्षेत्र से सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि इसके पीछे मकसद कदम पीछे खींचना है या फिर नई ताकत के साथ हमला करना है, इससे जुड़ा कोई भी दावा नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि इस समय रूस हर कीमत पर कमजोर नजर आ रहा है और ये अमेरिका भी इशारों में बताने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन ने कहा है कि यूक्रेन को न केवल डोनबास रीजन को रूस के चंगुल से छुड़ाने के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उनको क्रीमिया को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बारे में रणनीति बनाना चाहिए। यानी अमेरिका यह कह रहा है कि डोनबास रीजन के डोनेस्क और लुहांस्क रूस के पंजे से छूट गए। हालांकि अमेरिकन एनएसए ने सहयोगियों से यूक्रेन की मदद करने का भी आह्वान किया है। यानी ये जताने की कोशिश की गई है कि इस जंग में यूक्रेन की फोर्स अकेले लड़ रही है और सहयोगियों से हथियारों की मदद मिल रही है, जिसकी पुष्टि युद्धग्रस्त इलाके से आ रही तस्वीरें भी कर रही है। रूस के Su-25 फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर के धराशायी होने की ये तस्वीर खार्किव रीजन की है और ये पुरानी नहीं बल्कि ताजा तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि रूसी फाइटर जेट्स जंग में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। जो रशियन फोर्स अब तक तबाही मचा रही थी, उसके अत्याधुनिक साधन अब यूक्रेन तबाह कर रहा है। यानी 200 दिन की जंग का हासिल ये है कि हालात अब पूरी तरह बदल गए हैं। जंग का पासा पलट चुका है। सिर्फ न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की आशंका बरकरार रहने तक ही रूस अब शक्तिशाली है। लेकिन यह भी तय है कि कयामत से पहले रूस को हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।